हेलो फ्रेंड्स। KSR अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आपको किराए पर देना होगा टैक्स? सर, रेंट के ऊपर टैक्स किस तरह से एप्लीकेबल होता है, हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं कि रेंट पर जीएसटी के क्या रूल्स है और आरसीएम ऑन रेंट कब एप्लीकेबल होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि सर टैक्स कब चार्ज किया जाता है। टैक्स अब जब सप्लाई करते हैं, अब सप्लाई यहाँ पर गुड्स एंड सर्विस, अगर आप कोई भी सप्लाई करते हैं तो उसके ऊपर टैक्स पे किया जाता है। अब यहाँ पर दो पर्सन्स होते हैं, एक होता है रजिस्टर्ड, जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड होता है, यानी कि उन्होंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाया है। अगर उनका बिजनेस है तो उनका टर्नओवर 40 लाख रुपीज से क्रॉस कर गया होगा, और अगर वो सर्विस में है तो उनका बिजनेस 20 लाख रुपीज क्रॉस कर गया होगा, या फिर किसी सिचुएशन के अंदर वो वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन भी करवाया होगा। दूसरे पर्सन होते हैं सर अनरजिस्टर्ड, यानी कि जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, जिनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, वो अनरजिस्टर्ड पर्सन होते हैं। अब सर रजिस्टर्ड पर्संस जब गुड्स की सप्लाई करते हैं तब ही टैक्स चार्ज किया जाता है। जब रजिस्टर्ड पर्सन जीएसटी यानी कि गुड्स की सप्लाई करते हैं तब जीएसटी चार्ज किया जाता है, और जब अनरजिस्टर्ड डीलर अगर गुड्स की सप्लाई करते हैं तो इसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं किया जाता है। तो अब हम सर यहाँ पर रेंट की बात करते हैं। रेंट में भी दो पर्सन है, एक होगा सर रजिस्टर्ड पर्सन, दूसरा होगा अनरजिस्टर्ड पर्सन। अब यहाँ पर दो पर्सन होगा, एक जिसकी प्रॉपर्टी है यानी कि जिसने प्रॉपर्टी रेंट पर दे रखी है, और एक जिसने वो प्रॉपर्टी रेंट पर ली हुई है। ओके, जिसने प्रॉपर्टी दे के रखी है, जिसकी स्वयं की प्रॉपर्टी थी, किसी को रेंट पे दे के रखी है, एक वो पर्सन। दूसरा वो जिसने किसी की प्रॉपर्टी रेंट पर लेके रखी है, वो खुद उसके अंदर रह रहा है। अब यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। ओके, तो इस केस में से जीएसटी किस तरह से एप्लीकेबल होगा, क्योंकि उन्होंने बोला कि सर 18 जुलाई से जीएसटी ऑन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के ऊपर 18% लगेगी, यानी कि 18% आपको रेंट के ऊपर जीएसटी पे करना पड़ेगा। लेकिन किस सिचुएशन में सर आपको ये जीएसटी पे करना पड़ेगा, ये हम अभी इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला है। बहुत सारे मार्केट के अंदर कंफ्यूजन लेके आए कि सर आपको 18% ऐसे पे करना है, 18% ऐसे पे करना है। तो मैं इस वीडियो के अंदर एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताऊंगा कि अपन को रेंट के ऊपर टैक्स कैसे पे करना है। अब यहाँ पर नए नियम के तहत अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन, या तो कोई वो सैलरी इंप्लॉय हो या फिर कोई छोटा बिजनेसमैन हो जिसने जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया हो, अपना फ्लैट जीएसटी के तरह रजिस्टर्ड पर्सन को देता है। अब यहां पर समझना सर, कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन, कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन किसी रजिस्टर्ड पर्सन को अगर वो फ्लैट रेंट पर देता है, अब सर अगर वो ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है, इसका मतलब ये तो टैक्स चार्ज कर नहीं सकता, लेकिन ये तो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड पर्सन है, तो इसे 18% के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा, वो भी किस में, आरसीएम के अंदर। अब आरसीएम का मतलब सर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। जब आप किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से अगर आप कोई गुड्स या सर्विस परचेज करते हो तो उसके ऊपर रजिस्टर्ड पर्सन को डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं आरसीएम। तो यहां पर सर कौन है, जिसकी प्रॉपर्टी है, जो गुड सेल्स कर रहा है यानी कि जो सर्विस दे रहा है वो तो अनरजिस्टर्ड है, लेकिन जो सर्विस ले रहा है वो तो रजिस्टर्ड है। जब वो सर्विस ले रहा है अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन है तो फिर वो 18% के हिसाब से आरसीएम के थ्रू गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। तो फर्स्ट केस यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया कि जब अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन की प्रॉपर्टी आपने रेंट पे लेके रखी है और आप उसमें रह रहे हैं और इसके ऊपर आप रेंट पे कर रहे हैं, तो कोई कितना भी वैल्यू होगा उसके तहत आपको 18% के हिसाब से आपको जीएसटी हर मंथली इसके ऊपर पे करना पड़ेगा जितना आप रेंट पे कर रहे हैं। ओके, चलिए अब हम पॉइंट नंबर 1 के अंदर एक केस समझते हैं। क्या केस है, ध्यान से लिखिएगा। मान लीजिए कोई बिजनेस कंसल्टेंट जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड है, यानी कि कोई सा बिजनेस कंसल्टेंट जीएसटी में रजिस्टर्ड है, उनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर है। उसने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से
आपने और अपने परिवार के लिए फ्लैट किराए पर लिया हुआ है। फ्लैट किराए पर लिया हुआ है, किससे लिया हुआ है सर? अनरजिस्टर्ड पर्सन से लिया हुआ है। अगर बिजनेस कंसल्टेंट अपने आईटीआर में किराए का क्लेम नहीं करता है, यहां पर ध्यान से लगाने की चीजें सर, एक क्या है, एक उन्होंने सर अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेस किया हुआ प्रॉपर्टी ली हुई रेंट के ऊपर, और वो रजिस्टर्ड डीलर है। कौन है सर? रजिस्टर्ड प्रोफेशनल है। कौन है? रजिस्टर्ड प्रोफेशनल है। बिजनेस कंसल्टेंट यानी कि वो अपने आईटीआर में किराए का क्लेम नहीं करता, यानी किराए का रेंट का डिडक्शन नहीं लेता है। रेंट पे कर रहा है, रजिस्टर्ड पर्सन है, लेकिन वो अपने रेंट का इनकम टैक्स के अंदर डिडक्शंस एग्जेम्पशन नहीं ले रहा है, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लागू नहीं होगा। ओके। वर्क फ्रॉम होम के कारण इसमें भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। अगर कोई प्रोफेशनल जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड है और सोल प्रोप्राइटर के तौर पर अपनी सेवा देता है, तो उसे अपने नाम पर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी किराए पर नहीं लेनी चाहिए। इससे अपने भविष्य में किसी तरह के विवाद से बचने में मदद मिलेगी। अगर किराएदार जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड नहीं है, तो सर्विस मैकेनिज्म एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर है? किराएदार का मतलब जिसने प्रॉपर्टी रेंट पे लेके रखी है, वो अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर से आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। तो पहले केस में आपको ये समझ में आ गया कि अगर कोई प्रोफेशनल जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है, वो भी अगर रेंट पे प्रॉपर्टी ले रहा है, रेंट पे कर रहा है, लेकिन उसका रेंट का एग्जम्पशन वो इनकम टैक्स में नहीं ले रहा है, तो इसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। नंबर 2, अगर किसी कंपनी ने अपने किसी कर्मचारी या डायरेक्टर के लिए फ्लैट किराए पर लिया हुआ, कोई कंपनी है सर, कंपनी ने किसके लिए लिया हुआ है? अपने एक एम्प्लॉय या किसी डायरेक्टर के लिए रेंट पर कोई प्रॉपर्टी लेके रखी हुई है, और मकान मालिक जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, यानी कि जो मकान मालिक है उसका वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। ऐसे मामले में कंपनी को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की तरह किराए पर जीएसटी देना होगा। किराए पर जीएसटी देना होगा। अगर कर्मचारी ने मकान किराए पर लिया और कंपनी उसके पूरे किराए का भुगतान नहीं करती है, तो किराए पर जीएसटी नहीं लगेगा। समझ में आ गई ये चीज? क्या है सर? अगर किसी एम्प्लॉय ने रेंट पर कोई प्रॉपर्टी ली, उसका रेंट पे कर रहा है, लेकिन कंपनी उसका रेंट पे पूरा नहीं कर रही है आज एचआरए के थ्रू, तो उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर? दो केस में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब लास्ट एक तीसरा केस देख लेते हैं। उसमें है सर, अगर मकान मालिक और किराएदार दोनों जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, यानी कि जो सर्विस दे रहा है वो भी रजिस्टर्ड नहीं है और जो सर्विस ले रहा है वो भी रजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर जीएसटी एप्लीकेबल होगा ही नहीं। तो सर आपको रेंट के ऊपर जीएसटी कब पे करना है? रेंट के ऊपर जीएसटी एक ही केस में पे करना है, अगर सामने वाला पर्सन जिसकी प्रॉपर्टी है वो भी रजिस्टर्ड है और जो ले रहा है वो भी रजिस्टर्ड है, तो फिर सर सिंपल फॉरवर्ड चार्जेस के थ्रू टैक्स पे कर देना 18% के हिसाब से। सेकंड केस में सर जिसकी प्रॉपर्टी है वो अनरजिस्टर्ड है, जिनकी प्रॉपर्टी है वो अनरजिस्टर्ड है, लेकिन जिसने लिया हुआ है प्रॉपर्टी वो रजिस्टर्ड डीलर है, सर आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करना है। आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करना है। और जिसकी प्रॉपर्टी है वो भी अनरजिस्टर्ड है और जिसने लिया हुआ है वो भी अनरजिस्टर्ड है, यानी कि सर यहाँ पर टैक्स एप्लीकेबल भी नहीं होगा। तो आई होप कि सर आपको यहाँ पर जीएसटी ऑन रेंट डिटेल्स में अच्छे से समझ में आ गया है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो चैट बॉक्स के अंदर यानी कि कमेंट के अंदर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या समझ में नहीं आया है, तो उसका डिटेल्स में एक और वीडियो हम आपको बना के दे देंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।